अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम फिर से लेकर आए हैं मुतशाबिह अल्फाज पार्ट 3, यानी वो अल्फाज जो आवाज़ में मिलते जुलते हैं लेकिन मानी बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। कई दफ़ा हम इन अल्फाज को गलत इस्तेमाल कर देते हैं, इसलिए आज हम इनको आसानी से समझना और याद करना सीखेंगे। तो आ जाएं, आज हम फिर लर्निंग को बहुत मज़ेदार बनाने वाले हैं। अब ये देखें, मैं आपके सामने लिख रही हूँ हामी। हामी हामी क्या होता है? हिमायत करने वाला। हिमायत करने वाला, ठीक है। हामी हिमायत करने वाला, इसका जुमला बनाएं, क्या होगा? और दूसरा हामी क्या है? ये देखें, हामी, इसकी ये स्पेलिंग है हामी, ये वाला ही है। इसका मतलब है ज़िम्मा लेना, ज़िम्मा लेना, ठीक है। इसका जुमला बनाएं, खुदा आपका हामियो नासिर हो, यानी खुदा आपकी मदद करने वाला हो, ये हामी, ठीक है। और दूसरा हामी, अहमद ने इस काम को करने की हामी भरी, ठीक है। हामी, तो ये वाला हामी क्या है? हिमायत करने वाला, ठीक है, यानी खुदा हमारा हामी नासिर हो। और दूसरा हामी ज़िम्मा लेना किसी भी काम का। तो अहमद ने इस काम को करने की हामी भरी। तो बच्चे अमूमन ये करते हैं कि ये वाला हामी इधर लगा देते हैं कि खुदा आपका हामी, ये वाला हामी, तो ये गलत होता है। और ये वाला हामी इधर लगा देते हैं कि अहमद ने अपने इस काम को करने की हामी भरी। तो बच्चों, ये मुतशाबिह अल्फाज मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसे दो अल्फाज हैं जो जिनकी इमला तो फ़र्क होती है, लेकिन बोलने में और आवाज़ इनकी एक जैसी होती है, लेकिन इनके मीनिंग भी फ़र्क होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें इनको समझने के लिए इनकी प्रैक्टिस करनी होगी और गौर से इनके मतलब को जहन में रखना होगा। नंबर 2, अर्ज़, ठीक है। एक ये अर्ज़ है और एक ये वाला अर्ज़ है। ये दोनों देखें, अगर मैं इसको ना लिख रही हूँ और ख़ाली अर्ज़ अर्ज़ बोलूँ तो हमें समझ ही नहीं आएगी कि कौन सा वाला अर्ज़ है, क्योंकि दोनों की साउंड एक जैसी है, ठीक है। लेकिन अब ये देखें, अगर हम इसको जब लिखेंगे तो पता चला कि फ़र्क है। ये देखें, ये वाला अर्ज़ हो गया दरख्वास्त, ठीक है। और ये वाला अर्ज़ क्या हो गया? ज़मीन, ठीक। अब हम इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं। मुलाजिम ने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने के लिए अर्ज़ किया, ठीक है। मुलाजिम ने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने के लिए अर्ज़ किया। और दूसरा अर्ज़ ज़मीन, खुदा करे कि अर्ज़े पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की ज़मीन हमेशा, खुदा करे कि अर्ज़े पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे। ये अर्ज़ है, अर्ज़े पाकिस्तान, ठीक है। और अब तीसरा देखें, कसरत, ठीक है। और दूसरा ये है कसरत। तो पहला कसरत क्या है? ये ज़्यादा होना, ठीक है। और ये वाला कसरत कौन सा हो गया? वर्जिश। बच्चे बहुत गलती करते हैं उसमें, अमूमन इस वाले कसरत को ज़्यादा होना कर लेते हैं और इस वाले कसरत को वर्जिश कर लेते हैं। कसरत, मुल्तान में आम
कसरत से पाए जाते हैं, यानी आमों की कसरत होती है, आम ज़्यादा होते हैं, ये वाला कसरत हो गया। ठीक है। और अब दूसरा कसरत देखें, वर्जिश। असलम सुबह सवेरे कसरत करता है, यानी वर्जिश करता है। ठीक है, कसरत करता है, ये वर्जिश हो गया। ठीक हो गया। ओके। नंबर 4, ये बहुत आसान सा है, आपको आता भी होगा। आम और ये दूसरा आम। ठीक है, तो ये वाला आम क्या हो गया? मामूली, मशहूर भी हो सकता है, ये चीज़ बहुत आम है। और दूसरा फल, ठीक है ना, ये तो बताइए आप। आम, गर्मियों में खरबूजा आम मिलता है। ठीक है, ये वाला आम हो गया। और दूसरा, आम एक मीठा फल है, या आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, आम एक मीठा फल है, या क्या हो सकता है? आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, ये वाला आम हो गया। बच्चे ये वाला आम इसमें लिख देते हैं और ये वाला इसमें, ये कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। ठीक है, अब ये दूसरा देखें, कमर। ये कौन सा कमर है? ये वाला, चांद। यस। और ये दूसरा, ये वाला कौन सा कमर है? कशक वाला काफ है इसमें, बैक जिसको आप कहते हैं, यानी जिस्म का एक हिस्सा। ठीक है, जिस्म का एक हिस्सा। तो बताएं, कमर रात को आसमान पर कमर रोशन था। ठीक है, यानी चांद चमक रहा था ये। और दूसरा कमर, मेरी कमर में दर्द है, और ये वाला कमर है। तो बच्चों, मुतशाबा अल्फाज को समझने के लिए आपको इसे याद करना होगा, इसकी इमला को दिमाग में बिठाना होगा, इसके मीनिंग को भी जहन में रखना होगा, इनके मीनिंग को जहन नशीन करना होगा आपको। तो बच्चों, आज हमने मुतशाबा अल्फाज पार्ट 3 में कुछ नए अल्फाज सीखे, उनके मानी समझे और उनको सेंटेंस में इस्तेमाल करना भी सीखा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि पार्ट 4 भी चाहिए या नहीं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।